Morning class. This is a social study book of 6th class. Chapter 3. हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे. आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है देशांतर रेखाएं. ए लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं. इसको हम डायग्राम से समझेंगे. ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स का डायग्राम है. ये हमारी प्राइम मेरिडियन होती है. ये ईस्ट और वेस्ट प्लेसेस होती हैं. इस पे एंगुलर डिस्टेंस के जो ये एंगल बने होते हैं ये, और यही क्या होती है, सब हमारी इक्वेटर लाइन होती है जो क्या करती है, हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन जो होती है, एवरी प्राइम मेरिडियन लाइन इक्वेटर लाइन को कट करती है. एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मस्ट अक्रॉस द इक्वेटर. मैंने आपको अभी समझाया कि एवरी लाइन लॉन्गिट्यूड की देशांतर रेखाओं की हर लाइन इक्वेटर को क्या करती है, क्रॉस करती है. सिंस द इक्वेटर इज ए सर्कल, इक्वेटर क्या है, एक सर्कल कंप्लीट करता है. वी कैन डिवाइड इट इनटू लाइक एनी सर्कल इनटू 360 डिग्रीज एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए पॉइंट इज then the mark value of that division where its line meet the equator, what that value it depend of course on where we begin to count or where the zero longitude is the line of longitude is also called a meridian. इक्वेटर लाइन जो होती है वो 360 डिग्री को कंप्लीट करती है, हमारे सर्कल को कंप्लीट करती है. और क्या करती है, हमारे जो अर्थ है उसको दो पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है. हर लॉन्गिट्यूड लाइन एंगुलर लाइन को, हर लॉन्गिट्यूड लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन को क्या करती है, हर प्राइम लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो इक्वेटर को क्या करती है, क्रॉस करती है. और इसी को क्या बोलते हैं, हम मेरिडियन बोलते हैं. अब हम समझेंगे प्राइम मेरिडियन क्या होता है. जो प्राइम मेरिडियन होता है, टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन. द लाइन अपोजिट टू 0 डिग्री इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. दीज टू लाइन्स आर नॉट डिनोटेड बाय ई और डब्ल्यू. अदर लाइन्स, दीज टू लाइन्स, ऑल द अदर लॉन्गिट्यूड्स आर मार्क्ड ई फॉर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड डब्ल्यू फॉर वेस्टर्न. लॉन्गिट्यूड की जो लाइन होती है वो किस से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से. और ये क्या होता है, हमारा ग्रीनविच टाइम जिसको हम बोलते हैं, जो लंदन में इंग्लैंड से कैलकुलेट होता है, इसी को क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है. द लाइन इज अपोजिट टू 0 डिग्री इज 180 लॉन्गिट्यूड. जो लाइन की जो अपोजिट में क्या होता है, एक साइड तो 0 डिग्री और दूसरी साइड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. These two lines are not denoted by E और W. इन दोनों लाइनों को हम E और W से डिनोट नहीं करते, बल्कि किससे डिनोट करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर से और वेस्टर्न हेमिस्फीयर से. देखिए ये हमारा होगी हमारी, देखिए ये डायग्राम में समझेंगे. ये हमारी लंदन से, एरिया लंदन का है. ये ग्रीनविच इंग्लैंड जो कि लंदन में है, यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन हमारी पास होती है. और ये कितने ई मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवाइड करती है. लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. हाउ मच डज द अर्थ टेक टू मूव और रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू द नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड. वी नो दैट द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउट ऑफ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री ऑफ द 360 लॉन्गिट्यूड्स. हमको पता है, हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ को जो पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं. जो क्या कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का एंगल, वन राउंड क्या करती है, कंप्लीट करती है. और जिसमें या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हम इसको बोल सकते हैं. अब हमारे यहाँ पे टॉपिक है लोकल टाइम. लोकल टाइम हम किसको बोलते हैं, ऑल प्लेसेस along a particular longitude have the same time. This is called the local time of the meridian. Greenwich mean time it would be 12 noon at all places on a given longitude when sun is overhead.
सभी जगह जहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड होती है उनका टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, लोकल टाइम बोलते हैं मेरिडियन का। और क्या बोलेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम बोलेंगे। जब हम क्या, इट वुड बी 12 नून, जब क्या बजते हैं 12 बजते हैं, टू ऑल प्लस सभी जगहों पे ऑन ए गिवन लॉन्गिट्यूड व्हेन द सन इज ओवरहेड, जब हमारा क्या होता है सर, हमारे सर सूर्य जो हमारे सर पर होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्रीनविच। इसको हम लोकल टाइम बोलते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जनरली मोर देन वन मेरिडियन पास थ्रू ए कंट्री विच ए वाइड लैंड एरिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लोकल मेरिडियन द क्लॉक इज डिफरेंट लोकेशन विद इन द टाइम जोन are made to follow one time. This time is called the standard time. Historical, this helped in the process of weather forecasting and train travel. Simply saying, every country chooses a central meridian whose local time is accepted across the entire country. The time of the chosen meridian is called the standard time. हमारे सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब हम हमारे जो घरों में जो घड़ियाँ लगी होती है उसमें कितना टाइम होता है, 12 सिर्फ 12 तक बजते हैं। लेकिन जो ट्रेन जैसी जगहों पर या वेदर फोरकास्टिंग में जब हमारी जो घड़ियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, हमारे 12 के बाद क्या बजते हैं, 13, 14, 15, 16, 24 तक क्या होती हैं नंबर्स होते हैं। और उस यहाँ पर 12 के बाद एक नहीं बजता, 12 के बाद क्या बजते हैं, 13 बजते हैं, फिर 14 बजते हैं। जो हमारे रेल में, एयरलाइंस में इस टाइम को यूज़ किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन द इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट पासिंग थ्रू इलाहाबाद इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। व्हेन इट इज़ नून ऑन दिस लॉन्गिट्यूड द टाइम इज टेकन एज नून फॉर द होल कंट्री। भारतीय मानक समय, ये जो हमारी जो लाइन जो पास होती है, ये कहाँ से पास होती है, इलाहाबाद से पास होती है। इसमें जब लॉन्गिट्यूड पे जब 12 बजते हैं तो कितना टाइम हो रखा होता है पूरे संसार में, 12। इंटरनेशनल डेट लाइन, द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स अलॉन्ग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड एस्टेब्लिश द कैलेंडर वन कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट। इट पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशियन रफली फ्लोइंग द 180 डिग्री। देखिए, जो इंटरनेशनल डे लाइन होती है वो कितना होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, देशांतर पे होती है लाइन। देखिए, हम यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे इंटरनेशनल डे लाइन का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये हमारी इक्वेटर लाइन है, जो क्या होती है, सब बिग सर्कल, इसको हम बोलते हैं, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं हम इसको। ये हमारी इक्वेटर लाइन है और ये कहाँ से पास होती है, ये हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पास होती है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, हमारा पैसिफिक ओशियन पड़ता है, जो जिसमें क्या होती है, ये जो हमारी लाइन है यहाँ से पास होती है। और ये कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की ये लाइन होती है हमारी। समरी ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स। अब हम पैरेलल लैटिट्यूड्स और मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स की बारे में पढ़ेंगे। बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द ग्लोब और द वर्ल्ड मैप। जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये हमारे किस पे होती है, ग्लोब पे और वर्ल्ड मैप पे ही हमें दिखाई देती हैं। द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो हमारी ईस्ट और वेस्ट साइड की होती है। हॉरिजॉन्टल माने हम पड़ी हुई, इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह की जो होती है, ईस्ट और वेस्ट की लाइन सेट करता है हमारा। इसको क्या हम बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसको हम लैटिट्यूड भी बोलते हैं, लैटिट्यूड। वर्टिकल लाइन, पड़ी हुई लाइन जो होती है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। इस लाइन को हम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एनी प्लेस ऑफ द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन। इन लाइंस के ज़रिए ही हमें पता लग सकता है कि हम किस दिशा में खड़े हुए हैं, हमारी लोकेशन का पता चलता है। इन ड्राइंग दिस इमेजिनरी लाइन वी यूज़ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज टू बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की 2 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे अर्थ के सरफेस के बारे में हमें बताते हैं, रेफरेंस होते हैं उनके।
दीज आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में 180 पैरेलल लाइंस होती हैं एंड 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।